हाय एवरीवन, स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिनके लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें भी हमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही हमें फैक्टराइज करना है, लेकिन अभी हमें क्या है, 4 टर्म्स दी हुई हैं। और 4 टर्म्स जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में 4 टर्म्स हमें दिख रही हैं, और चारों टर्म्स में अगर हम देखें तो पहली टर्म हमारे पास x² है, दूसरी है xy, तीसरी टर्म 8x और चौथी जो टर्म हमारे पास है वो है 8y। अगर हम चारों टर्म में देखें तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे करते हैं, अरेंज करके या रीग्रुप्स करके हमको इनका रीअरेंजमेंट करना होता है। तो इस तरीके से हम इनको रीअरेंज करेंगे कि इनमें क्या हो, हमें कॉमन मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। हमारे पास 4 टर्म्स हैं, हम पेयर बनाएंगे, 2 पेयर्स बनाएंगे। अब पेयर हम इस तरीके से बनाएंगे कि हमें दोनों ही टर्म्स में कुछ कॉमन मिल जाए। जैसे कि पहले पेयर हम बनाते हैं x² प्लस xy का, क्योंकि हमें इसमें x कॉमन दिख रहा है। और दूसरा पेयर हम बनाते हैं 8x प्लस 8y का, इसमें हमें 8 कॉमन दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं। एक पेयर हमने बनाया x² प्लस xy प्लस दूसरा पेयर हमने बनाया 8x प्लस 8y। अब ये हमने पेयर्स बना लिए। अब हम कॉमन लेंगे। दोनों ही टर्म्स में से हमें x कॉमन दिख रहा है। x² से हमने एक x बाहर ले लिया, तो x² को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। अब एक x हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रिमेनिंग है x प्लस वाई। देन दूसरी जो पेयर हमने बनाया था 8x प्लस 8y, यहाँ पे से कॉमन हमारे पास है 8x प्लस y जो है ब्रैकेट के अंदर हमारा रिमेनिंग होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पेयर था हमारा, जिससे हमने कॉमन ले लिया पहला पेयर, और दूसरे पेयर से जो हमने 8 कॉमन ले लिया, दोनों में ही क्या हमें कॉमन, अब हम इन दोनों में से, इन 2 पेयर में से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले लें, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को अगर हम बाहर ले लें तो हमारे पास रिमेनिंग कितना रहेगा, x प्लस ये xy तो हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट के, तो हमारे पास रिमेनिंग रहेगा x प्लस 8। तो हमारा जो एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरा हमारे पास मिला, दूसरे ब्रैकेट में हमें मिला x प्लस 8। चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में भी हमारे पास 4 टर्म्स हमें देखने को मिल रही हैं, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। इसमें भी हम इस तरीके से रीअरेंज करेंगे या रीग्रुपिंग करेंगे हम कि हमें कॉमन मिल जाए। और कॉमन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए समझते हैं। पहले हमने ग्रुपिंग कर ली, हम पेयर बना लेते हैं। पेयर हम इस तरीके से बनाएं कि हमें कॉमन मिल जाए। तो एक पेयर हमने बनाया 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। एक पेयर 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 बना। यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं 3x, क्योंकि जो 15 के फैक्टर्स हैं, चलो पहले क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेकआउट कर लेते हैं। 15 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 6 को हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स में 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 इंटू वाई माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन देखते हैं। तो 3x हमें दोनों ही पेयर टर्म्स में देखने को मिल रहा है। 3x हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, हमारे पास रिमेनिंग रहा 5y माइनस 2। यहाँ से भी हमने 3x कॉमन हम कैसे लेते हैं, जो दोनों ही टर्म्स में आएगा उसे हम कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट के बाहर। रिमेनिंग हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास रिमेनिंग रहा वो रहा 5y माइनस 2। देन हम क्या करेंगे, दूसरे पेयर को देखते हैं। दूसरे पेयर में 5y माइनस 2
तो हम 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है 1 के अलावा। और जो पेयरिंग हम करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि जब हमने पेयरिंग करी और कॉमन लिया तो उसके बाद जो हमारा अरेंजमेंट है वो इस तरीके से हो कि फिर से हम इन दोनों ही एक्सप्रेशंस में से, देखिए एक ये बना हमारे पास एक्सप्रेशन, एक ये बना, तो इन दोनों एक्सप्रेशन से भी हम कुछ कॉमन ले सकें। तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है 5y - 2 और यहाँ हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा 3x + 1। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। ये हमने क्या किया, इसको सिंपलर फॉर्म में लिख दिया। ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास था इसको हमने फैक्टराइज करके क्या लिखा 5y - 2 ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आया 3x + y। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में भी हमें 4 टर्म्स दिख रही हैं और चारों ही टर्म्स में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको ग्रुपिंग करेंगे इनकी। अब हम पेयर्स में लिख लेते हैं। इस तरीके से हमें ग्रुप करना है, इस तरीके से पेयर्स बनाने हैं कि उन पेयर्स में से हमें कॉमन मिल जाए। तो एक पेयर हम बना रहे हैं ax + bx क्योंकि इसमें हमें x कॉमन मिल जाएगा, माइनस, अब हम क्या कर रहे हैं -ay - by से माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो ये हमारे पास होगा ay + by। अब इस पेयर में से हमें y कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए ax + bx में कॉमन है x हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, अंदर हमें ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा रिमेनिंग a + b, माइनस यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे y, ब्रैकेट के अंदर जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा a + b। अब हमें अरेंजमेंट इस तरीके से करना होता है कि ये जो टर्म्स आई हैं, ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है ब्रैकेट के अंदर वो सेम आना चाहिए ताकि हम उसको अब और सिंप्लीफाई कर लें और उसको कॉमन ले लें। कॉमन ले लिया, अब रिमेनिंग कितना बचा x - y। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइज ऑफ द एक्सप्रेशन। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट में हमें 4 टर्म्स गिवन है 15pq + 15 + 9q + 25। अब हमें इनका फिर से रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। पेयर्स बनाएंगे, इस तरीके से पेयर्स बनाएंगे कि हमें कॉमन मिल जाए दोनों ही टर्म्स में। अब पहले जो क्वेश्चंस हमारे पास थे 1 to 4, तो हम क्या कर रहे थे, पहले और दूसरी टर्म का और तीसरी और चौथी टर्म का पेयर बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं और इन दोनों का पेयर बनाते हैं तो हमें कुछ कॉमन टर्म्स नहीं मिल पाएंगी। अगर कॉमन टर्म्स हमें मिल भी जाती है पहले वाले टर्म्स में, पहले वाले पेयर में, तो दूसरे में नहीं मिल पाएगी, तो हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हम किस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे कि हमें पेयर्स में कॉमन मिल जाए, दोनों ही पेयर्स में, और कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग रहता है वो सेम हमें मिल जाए। तो ये इसको हम लिखते हैं 15pq + 9q। एक पेयर हमने ये बना लिया। दूसरा हम बना लेते हैं 15 + 25p। अब हम क्या करेंगे, पहले पेयर से कॉमन ले लेंगे। हम कॉमन ले लेते हैं 3p। अच्छा चलिए पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं 15 के। 15 को लिखा 5 × 3 × p × q, प्लस 9 को हमने लिखा 3 × 3 × q, फिर प्लस 15 को हमने लिखा 5 × 3, प्लस 25 को लिखा 5 × 5 × p। अब हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हमारे पास रहेगा 3q, तो ये हमारे पास बचा 5p + 3, क्योंकि 3q को हम ब्रैकेट के बाहर ले चुके हैं, इसको और इसको, क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स में कॉमन था, तो हमारे पास रिमेनिंग रहा 5p + 3। देन दूसरे पेयर में से हम कॉमन लेंगे 5, यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 3 + 5p। तो देखिए इन दोनों ही ब्रैकेट्स में जो हमें टर्म्स दिख रही हैं वो सेम ही हैं, बस आगे पीछे है। पहले में 5p + 3 है, दूसरे में 3 + 5p है। अब हम 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, वो तो सेम ही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 5p + 3 को,
तो रिमेनिंग रहेगा हमारे पास 3q प्लस 5। ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइज। देखते हैं फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अगर हम पहले 2 टर्म्स की पेयरिंग करते हैं तो हमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। रीअरेंज हम इस तरीके से करते हैं कि z को हम xyz के साथ पेयर कर रहे हैं ताकि इसमें से हमें z कॉमन मिल जाए और दूसरे पेयर में से भी हमें कुछ कॉमन मिल जाए। तो हमने किया दूसरे पेयर में 7xy माइनस 7 को एक पेयर में, ताकि हमें कॉमन मिल जाए। कॉमन मिलने के बाद दोनों ही ब्रैकेट्स में जो रिमेनिंग रहे वो सेम रहे, तो यहाँ से हमने z कॉमन लिया, रिमेनिंग रहा 1 माइनस xy प्लस 7 कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग रहा xy माइनस 1। अब देखिए हमें दिख रहा है कि दोनों ही ब्रैकेट्स में जो टर्म्स हैं वो सेम हैं, लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर हम ब्रैकेट के बाहर -7 कर लें, तो अब जब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस कर रहे हैं तो अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनके भी साइन चेंज हो जाएंगे। अब दोनों ही ब्रैकेट्स में सेम टर्म्स हो जाएंगी। अब सेम टर्म्स हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उससे कॉमन ले सकें। अब x माइनस 1 माइनस xy हमें कॉमन मिल गया, ये हमने ब्रैकेट से बाहर लिख लिया। हमारे पास रिमेनिंग रहा दूसरे ब्रैकेट में z माइनस 7। आज की इस वीडियो में इतना ही। ये था हमारा एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस को। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।